ओवर बिलिंग के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे, सड़कें ब्लॉक। बिल नजर आतिश, बच्चों के पेट पालें या बिजली का बिल दे। मुजाहरीन की दुहाई। रावलपिंडी, पेशावर, मुल्तान, मुरीद के लिया, पिंडी, भटियां और बालाकोट भी आवाम सड़कों पर निकल आई। पेशावर में मुजाहरीन ने कोहाट रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहरीन की सड़क पर टायर जलाकर पेस्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी। लिया में मुजाहरीन ने MM रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। गाड़ियों की लंबी लाइनें। मुजाहरीन का बिजली के टैरिफ में कमी और अशराफिया की फ्री बिजली बंद करने का मुतालिबा। पत्तोकी में अवाम का गुस्सा देखकर वापडा एहलकार बिल्स फेंक कर फरार। इलाका मकीनों ने एहतजाजन बिजली के बिल्स को आग लगा दी। मुल्तान में शहरियों का एहतजाज, खवातीन भी शामिल। रावलपिंडी और मुरीदके में मुजाहरीन ने वापडा ऑफिस का घेराव कर लिया। बालाकोट में अंजुमन ताजरान की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल। बिजली बिल्स में टैक्स की भरमार और महंगाई के खिलाफ रैली निकालने का ऐलान। ताजर बरादरी ने बिजली बिल्स में इजाफा मुस्तरद कर दिया। भारी बिल्स पर हंगामी इजलास, अवाम को रिलीफ देने का फैसला न हो सका। निगरान हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए। निगरान वजीर आजम की सरबराही में आज फिर बैठक होगी। जायद बिलों के मसले पर सूबाई वज़राए आला के साथ तफसीली मुशावरत होगी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, जल्दबाजी में कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। ऐसे इकदाम उठाएंगे जिससे मुल्क के खजाने पर इजाफी बोझ न पड़े, सार्फिन को सहूलत मिले। ऐसा मुमकिन नहीं आम आदमी मुश्किल में हो और अफसरशाही और वजीर आजम उनके टैक्सेस पर मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें। मुतल्लिका वजारतें और मुतल्लिका इदारे मुफ्त बिजली हासिल करने वाले अफसरान इदारों की मुकम्मल तफसील फराहम करें। तकसीम कार कंपनियों को बिजली चोरी की रोकथाम का रोड मैप पेश करने की हिदायत। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई का बिजली के बिलों में इजाफे पर इजहार तशवीश। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अबडो ने कहा, बिजली के बिलों में इजाफे की वजूहात के बारे में कौम जानना चाहती है। आप महीने में 2-3 मरतबा बिजली के रेट बढ़ाते हैं। सेनेटर बहरमान तंगी बोले, जब डॉलर का रेट कम हुआ आवाम को क्या रिलीफ मिला? उस वक्त मुल्क में लोग बिजली के बिल जला रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? बिजली बिल में टोटल कितने टैक्स लगा रहे हैं? अरकान कमेटी का वजारत तवानाई हुकाम से इस्तफसार। हुकाम ने बताया, टोटल 7 टैक्स लगाए जा रहे हैं, 1 ड्यूटी और 6 टैक्स हैं। हुकूमत बिजली बिलों में अवाम पर नहीं जागीरदारों पर टैक्स लगाए। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पॉलिसी साजों को अवाम के दर्द को समझना होगा। अगर लोग सड़कों पर निकल आए तो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। महाज राय से बचाना चाहिए। सियासी जमातों को सर जोड़ना होगा। इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए। हल्का बंदियों में महीने नहीं चंद दिन लग सकते हैं। मुल्क में आम इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन की MQM और जमात इस्लामी के वफूद से मुशावरत। मुलाकात में हल्का बंदियों, इलेक्शन शेड्यूल, इंतखाबी उमूर पर गुफ्तगू। साफ और शफाफ इलेक्शन के इनेकाद समेत दीगर उमूर भी ज़ेर बहस आए। दोनों जमातों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ से आगाह किया। इलेक्शन कमीशन की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। मुलाकात के बाद फारूक सत्तार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इंतखाबात में गैर ज़रूरी ताख़ीर से गुरेज किया जाए। इंतखाबात से मुतल्लिक़ क़यास आराइयों खात्मा होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुशावरत करेगा। PTI, नून लीग, JUI के वफूद पहले ही इलेक्शन कमीशन से मुशावरत कर चुके हैं। चेयरमैन PTI की सजा मौतली की दरख्वास्त पर आज फैसला हो जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क। बैरिस्टर अली जफर की चेयरमैन PTI से मुलाकात की इजाजत देने की सदा। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा, अदालत की ऑब्जर्वेशन के बाद दलाइल दूंगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जवाब में कहा, मैंने कहा है सजा मौतली की दरख्वास्त आज तय कर देंगे। ये इलेक्शन कमीशन की साबिक वजीर आजम के खिलाफ प्राइवेट कंप्लेन है। ट्रायल कोर्ट में कहें रियासत का पर जिक्र नहीं। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज की चेयरमैन PTI की सजा मौतली की मुखालफत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियार रवा हफ्ते मुकदमात की समाअत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की रवा हफ्ते की कॉज लिस्ट तब्दील। नई कॉज लिस्ट में चीफ जस्टिस की जगह जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में समाअत करेगा।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अटक जेल में बेहतर क्लास की सहूलियात फराहम है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने सहूलियात से मुतल्लिक रिपोर्ट तैयार कर ली। जेल मैनुअल रूल्स कानून के मुताबिक तमाम सहूलियात मुयस्सर है। अटॉर्नी जनरल सहूलियात से मुतल्लिक रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएंगे। साइफर गुमशुदगी केस शाह महमूद कुरैशी का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA ने शाह महमूद कुरैशी का मजीद जिस्मानी रिमांड मांगा। वकील सफाई बाबर अवान ने FIA के जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत कर दी। कहा, शाह महमूद कुरैशी का साइफर केस से कोई ताल्लुक नहीं है। 9 दिनों से शाह महमूद कुरैशी जिस्मानी रिमांड पर हैं। शाह महमूद कुरैशी को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। शाह महमूद कुरैशी से FIA साइफर केस में तहकीकात कर रहा है। निगरान वजीर आजम की सदारत में खुसूसी सरमाया काउंसिल की एपेक्स कमेटी का पहला इजलास आज होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत काउंसिल के मेंबरान विफाकी वज़रा भी इजलास में शिरकत करेंगे। वजीर आजम को काउंसिल के क़याम, मैंडेट और अगराज़ व मकासद के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। हुकूमत और IMF के दरमियान आज फिर वर्चुअल मुज़ाकरात होंगे। IMF स्टैंड बाय मुआहदे के तहत FPR की कारकर्दगी का जायजा लेगा। FPR हुकाम IMF टीम को जुलाई और अगस्त की आमदनी की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देंगे। FPR का कहना है जुलाई 2023 के महीने के लिए अपने रेवेन्यू के हदफ से 4 अरब रुपए इजाफी इकट्ठा किए। रवा माह के लिए मुतवक्के हदफ 434 अरब रुपए था। रिकॉर्ड महंगाई की वजह से ज़्यादा आमदनी हासिल कर रहे हैं। MPO की मौतली के हुक्म में 6 सितंबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरयार आफरीदी और शांताना गुलजार की गिरफ्तारी रोक दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, इस्लामाबाद के बाहर मेरा दायरा इख्तियार नहीं है। अगर शहर से बाहर कुछ होता है तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। चीफ कमिश्नर और IG भी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अदालत ने DC इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशन पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 7 सितंबर तक मौखर की। इश्तियाल और बगावत केस में ईमान मजारी की जमानत पर आज गिरफ्तारी मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में केस की समाअत हुई। अदालत ने ईमान मजारी को रिहा करने का हुक्म दे दिया। ईमान मजारी को 10,000 के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। आलमी इदारे सेहत का पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो के फैलाव पर इजहार तशवीश। आलमी इदारे सेहत की पोलियो इमरजेंसी कमेटी का कहना है, पाकिस्तान में पोलियो के फैलाव का खतरा ताहाल बरकरार है। बच्चों की बड़ी तादाद पोलियो के कतरे पीने से मरहूम है। सियासी अदम इस्तेहकाम अमन व अमान की सूरत हाल पर पोलियो के खात्मे में रुकावटें हैं। पोलियो वैक्सीन का बाइकआउट भी बहुत बड़ा मसला है। अफगानिस्तान में पोलियो प्रोग्राम की नाकामी पाकिस्तान के पोलियो प्रोग्राम को खतरे में डाल सकती है।